जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका यादबिंद स्मार्ट क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज किरण सीरीज चालू कर रहे हैं। किरण का जो मैथमेटिक्स है बच्चा, यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथ्स आता है, तो आप एक बार मेरे साथ इस किरण के क्वेश्चन बुक को लगा लीजिएगा। ये क्लास तीसरी है, 2 क्लास अनुपात की हो चुकी है बेटा। आज तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपके 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक, जो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरी है समझना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चा, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, आप अगर इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। बच्चा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप छोटा सा सब्सक्राइब करके हमें फील होता है कि आप हमारे लिए या हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं टाइप 2 के साथ। तो यहां से हम लेंगे बेटा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 11 संख्याओं का औसत 36 है। बच्चा, औसत का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो अगर मैं 11 संख्याओं का सम निकालना चाहूं, जोड़ निकालना चाहूं, तो 11 गुणा 36। ठीक है, तो 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो बच्चा, इसमें से मैंने 9 संख्याओं का जो औसत है 34, वो माइनस कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताइए, 11 संख्याओं में से अगर मैंने 9 संख्याएं माइनस कर दी, तो आपकी केवल 2 संख्याएं बचेंगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 छिंग 96, 66, 11 33 396, माइनस 9 चौक 36 की 6, 3 9 3 27 और 30। तो ये आपका बेटा आ गया 90। ठीक है, तो 11 संख्याओं में से अगर मैंने 9 संख्याएं माइनस कर दी, तो आपकी जो 2 संख्याएं बची, उनका सम कितना आ गया हमारा? 90। यहां तक बात ठीक है? जो 2 संख्याएं बची हैं उनका सम कितना आ गया बेटा? 90। आपसे क्या बोला, यदि 2 शेष संख्याओं को 2:3 में, तो बच्चा अगर 2:3 में बांटोगे 90 को, 2:3, तो टोटल कितना हो गया? 5। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90। तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है, 18 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो लघुत्तम संख्या शेष 2 संख्याओं के बीच का मान बताइए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो छोटी संख्या जो हमारी होगी वो कितनी होगी बेटा? 36। आप नोटिस करो कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो एसएससी के हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। ये आपका 2015 का है, Tier 2 का एग्जाम है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा पहले पेपर में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है बस ऐसे ही किए जा रहे हैं या अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला देखो। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। कितना बेटा? 5:3। अब ये आप देखोगे, ये किरण में क्वेश्चन गलत दे रखा है। इसमें क्या उल्टा रेशियो लिख दिया है। यहां पे ये अगर आप ग्रामीण मानते हो, ग्रामीण, और यहां पर शहरी, तो इनका जो रेशियो दे रखा है 5:3, वो उल्टा दे रखा है। इसका रेशियो होगा 3:5। ठीक है। दूसरा, किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। शहरी की तुलना में ग्रामीण का 40% अधिक है। यहां देखो, किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। तो अगर मैं इसका औसत 100 मानता हूं, बच्चा जब भी परसेंटेज में कंपैरिजन होगा, जिससे कंपैरिजन होना है उसे 100 मान लो। इसका 40 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 140। सिंपल रेशियो बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 5:7। कितना हो जाएगा? 5:7। ये क्या दे रखा है इनका? औसत, एवरेज। तो आप इसे लिख दो 7x और इसे लिख दो 5x। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है? 69। अब मुझे सभी का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 3 विद्यार्थी हैं जिनका कितना है? 7x, प्लस 5 विद्यार्थी जिनका कितना बेटा? 5x। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 5 और 3 8। और यहां से टोटल का कितना दे रखा है आपको? 69।
9। ठीक है, अब देखो 3 सत्ते 21, इस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चा 21x प्लस 25x और ये आपका हो जाएगा 69 इंटू 8। अब इसे आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 46। तो यहां से x इक्वल टू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 69 इंटू 8 अपॉन 46। 23 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 23 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 8 4 टाइम्स और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 12। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी 12। आपसे पूछा क्या गया है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत कितना माना था हमने 7x, 7 और x की वैल्यू कितनी आई है 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहां पर बच्चा थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टाइप 2 वाले ये मिक्स करके दे दिया है औसत को और रेशियो को। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आता तो जैसे ही हम आगे चैप्टर औसत पढ़ाएंगे वहां पर इसे डिटेल में और बात कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए और बी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। बच्चा 7:5 मतलब ए में अगर 7 बच्चे हैं तो बी में कितने होंगे 5। ठीक है, सेक्शन बी में विद्यार्थियों की औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों की औसत। अब देखो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से, किसके औसत वजन से ए के, कितना अधिक है 20। तो ये अगर 100 है तो ये सेक्शन बी का कितना हो जाएगा 120। आप इस लाइन को थोड़ा सा डिटेल में समझें। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से, किसके ए से 20 ज्यादा है। तो ये हो जाएगा 5:6। तो इसे 5x मान लो, इसे 6x मान लो। ठीक है, हो जाएगा, यहां तक बात क्लियर हो गई। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, अब बच्चा सभी का निकालना है तो 7 गुणा 5 ये कितना हो जाएगा 35x प्लस 5 छिक्के 30x और टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे 7 और 5 12। ये वाली बात आपको अच्छे से समझनी है कि टोटल कितने हो जाएंगे बच्चा 7 और 5 12। अब आपको टोटल दे कितना रखा है 52, आपको टोटल कितना दे रखा है 52 और आपसे पूछा क्या है, तो सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, तो बी के औसत वजन मतलब 6x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो सबसे पहले यहां x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52 मल्टीप्लाई 12 और ये 30 और 30 60 और 5 65। ठीक है, अब आपको 6x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि b का पूछा है, b का वैल्यू क्या है 6x। तो यहां 6 से और मल्टीप्लाई कर दो और आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 57.6। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा 57.6। ये तो कैलकुलेशन करनी है आपको, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन का खेल है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। बच्चा लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। ठीक है, सभी लड़कों का और लड़कियों का औसत भार, सभी का दे रखा है 54.25। यदि लड़कियों का औसत भार 52 है, लड़कियों का बेटा 52 है, तो लड़कों का पूछा है आपसे, लड़कों का आपने मान लिया x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 7 इंटू 52 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 9 और 7 16 और यहां आपको टोटल कितना दे रखा है 54.25। यहां आपको टोटल कितना दे रखा है 54.25। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इधर क्या हो जाएगा 9x, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा 16 गुणा 54.25। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या x की वैल्यू, तो आप यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशन देखो बेटा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अब आप कैलकुलेशन पर काम नहीं कर रहे हो, अब आप काम कर रहे हो कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो यहां से आप जब x का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका आएगा 56। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 56, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहां से आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 51। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन धनात्मक संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, तो बच्चा आप मान लो 2x, अगली संख्या 3x और अगली संख्या बच्चा आपकी 4x, उनके वर्गों का योग। तो वर्गों का योग कितना हो जाएगा बच्चा 4x² प्लस 9x² प्लस 16x², और इनका योग कितना दे रखा है 2, 3, 4, 9। इनका एडिशन कितना दे रखा है बच्चा 2, 3, 4, 9। तो यहां से अगर आप x² की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और 5 29, तो 2349 अपॉन 29। ठीक है भाई, 16 और 4 20 और 9 29। तो सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 23। काटो, इसे डिवाइड करके देख सकते हैं हम लोग। देखो सबसे जरूरी क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। मैं आपसे फिर यही वाली बात बोलूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन हम लोग करते रहेंगे साथ की साथ, लेकिन एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया, जैसे इसमें बोला है अनुपात 2:3:4, उनके वर्गों का योग 4x² 9x² 16x² 2349, तो ये कितना हो जाएगा 16x² प्लस 4x 20 और 9 29। यहां तक बात ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे इसका 29 से, तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो आ जाएगा आपका 81। तो यहां से बेटा x² की वैल्यू आएगी आपकी 81 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी 9 दूनी 18, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9 तिया 27, और आपसे इनका एवरेज पूछा है, तो दो संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 15 है ना, और 2 4 45, 45/2, ये हो जाएगा 22.5। ये कितना हो जाएगा बच्चा 22.5। तो इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अनुपात में संख्याएं मान लो, उनका वर्ग कर दो और आगे की कार्रवाई कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा सीखना होगा मैथ को, रटना नहीं होगा। जब तक आप मैथ को रटोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात अलग है। दो संख्याओं का औसत 96 है। अगर बच्चा दो संख्याएं उनका औसत 96 है तो उनका योग क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 9, 192। ठीक है, दोनों का योग कितना हो जाएगा बेटा 192। यहां तक मुझे बात बता दो, 192 तक बात क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया है, तो पहले एक संख्या मान ली मैंने छोटी x, और दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 192 माइनस x। दोनों संख्या हो जाएंगी, पहली संख्या मैंने x मान ली है, दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 192 माइनस x। छोटी संख्या मैंने x मानी, इसमें अगर 2 जोड़ देता हूं मैं, तो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना हो जाता है 2:3। संख्याओं के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा 2:3। आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या। कैलकुलेट करो, 3x प्लस 6 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 384, और ये माइनस 2x। ठीक है, ये इधर आएगा 2x और ये 3x हो जाएगा 5x, और जब आप इसमें से माइनस करोगे 6 तो ये क्या हो जाएगा 378। ये कितना हो जाएगा बच्चा 378। अब आपसे छोटी संख्या पूछिए x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 8 डिवाइड बाई 5,
तो ये क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, बचा 2, है ना, 2 बचेगा यहाँ, तो 5 पंजे 25, और ये 75 करके कुछ आ रहा होगा, 75.6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड। बताइए मुझे, यहां तक बात क्लियर हो गई? देखो, दो संख्याओं को ब्रेक करना था, तो मैंने एक संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 192 माइनस एक्स। छोटी वाली संख्या में 2 जोड़ना था, और जैसे ही आप 2 जोड़ते हो ये अनुपात हो जाता है 2:3। यहां से मैंने x का वैल्यू निकाला जो आ रहा है 75.6। ठीक है, लगातार बेटा मेहनत करनी होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे नहीं होता बस 2 दिन पढ़े निकल गए, ये सालों की मेहनत होती है। यहाँ पर बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी अपनी उस लेवल की तैयारी करो कि मैथ में एक क्वेश्चन आपसे छूटे ना। कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, लड़कों का औसत 52 है, बच्चा लड़कों का औसत कितना है 52, और लड़कियों का औसत 72, जबकि उनका संयुक्त का औसत 60 है। देखो बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे एलिगेशन में। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे कि एक लड़का है और लड़कियों का कुछ ग्रुप है, और इन ग्रुप को मिला के एक यूनिट बनाई गई है। तो आपको बोला गया कि लड़कों का जो है 52 है और लड़कियों का क्या है 72, और जबकि सबका मिलके कितना बन जाता है 62। तो हमेशा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपसे पूछा गया लड़कों और लड़कियों का अनुपात। आपसे क्या पूछा गया बेटा, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो 72 में से 60 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 52 में 60 में से 52 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। देखो, ये नंबर हमेशा एक नंबर से छोटा होगा, तो 72 माइनस 60 12, और इससे बड़ा है तो 60 माइनस 52 8। 4 से काटेंगे 3:2। तो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात आएगा वो आपका हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा बेटा 3:2। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। इतना मजा आता है आप जब पढ़ते हो ना, कमेंट देते हो, सुकून मिलता है, मन करता है पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। और मुझे लगता है अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे ना, तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा 24 घंटे, फिर मेरा काम ही होगा बस आपको पढ़ाओ पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है बेटा 3/4। तो ये 3/4 3/4। पहली संख्या मैंने 1 मानी है, दूसरी मैंने 3/4 मान ली। अब इनका सिंपल रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा 3/4, और अगर मैं संख्या मानूंगा तो 3x, और ये दूसरी कितनी मान लूंगा बेटा 4x। आपसे क्या बोला, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस 1/4x। बोला क्या बेटा, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत, तो औसत निकालने के लिए तो फिर तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 7/72, है ना। अगर इनका औसत दे रखा होता 6, तो दोनों का योग क्या होता 6 दूना 2 12। तो इसी तरीके से 7/72 औसत दे रखा है, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 × 7/72। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12x, ये आपका हो जाएगा 4 + 3, 2 × 7/72। तो यहां से बेटा 7 से 7 कट जाएगा, 12 से 12 छिंग 72। ठीक है, और ये 2 से कितनी बार गया 3 बार। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, दूसरी संख्या की 3/4 है। ठीक है, तो पहली संख्या मान ली मैंने 3x, दूसरी संख्या मैंने मान ली बेटा 4x। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत, तो 1/3x प्लस 1/4x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 7 × 72। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, इन दोनों का एलसीएम 3 से 4 टाइम्स 4 + 3, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो ये 7 से 7 कट गया, ये 12 छिंग 72, 2 से ये 6 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपसे पूछा क्या दोनों संख्याओं का योगफल, तो बेटा अगर दोनों संख्याओं का अगर आप योगफल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 4 7x, तो 7, और x की वैल्यू आपकी कितनी है 3। तो यहां से बेटा आंसर हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग 21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो जाता है,
तो एक बार क्वेश्चन को बार में देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन एरर नहीं होता है। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे कैलकुलेशन एरर ना हो। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कैलकुलेशन आपका होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 35:39 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? अब देखो, आपसे क्या बोल रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 35:39 है। तो आप बोल सकते हो कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं गर्ल्स, वो अगर 35 हैं तो ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अगर लड़के 35 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 39। तो अगर मैं यहां से टोटल निकालना चाहूं तो टोटल कितना हो जाएगा 74। टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल बच्चों की संख्या 74, और उनका औसत दे रखा है 740। 740 औसत का नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितने से मल्टीप्लाई करके आ रही है वैल्यू 20 से। तो स्कूल में लड़कों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा 20 से। 35 दूनी 70 और एक 0। तो लड़कों की संख्या जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी बच्चा 700। ठीक है, देखो औसत दे रखा है 740, औसत दे रखा है, और 2 का औसत निकालने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टाइप 2 का आखिरी क्वेश्चन आज, 67.5 रुपए किलोग्राम को 60 रुपए के साथ किस अनुपात में मिलाना है कि 64 करना है। देखो बट्टा, 2 टाइप के चावल हैं, 67.5 ये पहला टाइप है, और दूसरा टाइप है आपका 60 रुपए का, और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि 64 का बन जाए। बस एलिगेशन लगा दो। मैंने आपसे एक ही बात की है, जब आपको मैं एलिगेशन मिश्रण पढ़ाऊंगा तो आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी 2 चीजों को मिला के एक यूनिट बनाते हैं ना, वहां पर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जब 2 चीजें मिलेंगी तो एलिगेशन बनेगा। पहले टाइप का चावल, दूसरे टाइप का चावल, इन दोनों को मिला के तीसरे टाइप का चावल बनाना है। पहले का प्राइस 67.5, दूसरे का 60, इनको अगर 64 का मिलाना है तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा। तो बेटा 64 - 60 ये हो जाएगा 4, 67.5 ये हो जाएगा 3.5, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटोगे 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, तो ये हो जाएगा 8:7। और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो बच्चा सबसे जरूरी ये है कि आप एक एक टाइप को, जैसे किसी टाइप में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उसकी 1 या 2 वीडियो बना देता हूँ, कम क्वेश्चन है तो 1 वीडियो बना लेंगे, लेकिन हम लगातार मेहनत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है मैथ में, एक बार आप ये सीरीज कंप्लीट कर लो मेरे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।